आपका फिर से स्वागत है स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन गाइड बाय बाबा KSR। आज है स्टेप 2, डे 2 एंड स्टेप 2 भी। ठीक है, तो होप्स हो कि आपने स्टेप 1 देख लिया हो, तभी आप स्टेप 2 को देखें और आप समझें कि स्टेप 2 भी कितना ज़रूरी है। स्टेप 2 है बिलीफ। ठीक है, कोई भी काम शुरू करने से पहले तो हमने पीछे का सारा सॉर्ट आउट किया, जो भी सवाल थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा था, चाहे बदले को लेके, चाहे रीजंस को लेके, क्लोजर को लेके, लास्ट क्वेश्चंस को लेके, वो सारे हमने स्टेप 1 में कवर आउट कर लिए कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब स्टेप 2 इज़ बिलीफ, भरोसा। बहुत सारे लोग इंटरनली ये बोलते रहते हैं कि यार मुझसे होगा ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मुझे लगता है कि शायद मेरे से जब भी वो मुझे कॉल करेगा मैं उसके पास चली जाऊँगी या चले जाऊँगा, या मुझे कोई उससे बेटर मिलेगा ही नहीं, या शायद वही मेरे लिए बेस्ट था। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमारे अंदर चलते रहते हैं, पर इन सवालों का बेस कितना है, इन सवालों की वजह क्या है? इन सवालों की वजह है बिलीफ, भरोसा नहीं है हमें खुद पे। क्योंकि उस इंसान को पाने के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं खुद को ही खो दिया ना। इतनी भीख मांग ली उसके सामने, इतनी चीज़ें कर ली कि अब खुद के नज़रों में गिर चुके हैं। अब खुद पे भरोसा ही नहीं है कि कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, उसके बिना रह भी पाएंगे या नहीं। वो भरोसा लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बिलीव नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और इस वीडियो में उसी बिलीव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे ही ब्रेकअप होता है और जब ब्रेकअप प्रोसेस में चल रहा होता है, मतलब ब्रेकअप भी ऐसा नहीं होता कि आज आपने ब्रेकअप बोला और ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप को भी एक बहुत लंबा टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने में भी। तो उस ब्रेकअप प्रोसेस में इतनी भीख मांग रहे होते हैं, इतना ज़्यादा उसके सामने रो रहे होते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि यार हम सही भी कर रहे हैं नहीं, या सब कुछ सही हो भी रहा है या नहीं। तो उस ब्रेकअप प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटरनली हम लोग हर्ट कर लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ एस्टीम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो कर लेते हैं, और फिर उन सब चीज़ों की वजह से वो जो भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो गिर जाता है जी, टूट जाता है। जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं वो शायद समझ सकते हैं इस बात को कि वो कितना ज़्यादा लो हो जाता है। पर एक बात समझते हैं, ये सब हुआ किस लिए? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान हमारी ज़िंदगी में आया। उससे पहले हम सही थे अपनी ज़िंदगी में। एक इंसान हमारी ज़िंदगी में आया, उसने हमें प्रेज़ किया, उसने हमें पैम्पर किया, उसने हमें बताया कि हम सही हैं, उसने हमें बताया कि आप में ये अच्छा है, ये बुरा है। आपने कुछ पा लिया ज़िंदगी में। कोई इंसान सिर्फ डेडिकेटेडली आपके साथ रहना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपको लगा। अब वो इंसान नहीं है तो वो अचीवमेंट भी उसके साथ जाने लगी है। मतलब समझो कि जैसे किसी प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता हो और अब उससे वो गोल्ड मेडल छीन लिया जा रहा हो, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और आपको लग रहा है कि वो गोल्ड मेडल अब छीन लिया तो अब कुछ रहा नहीं साथ में। पर एक बात भी मानने वाली है कि गोल्ड मेडल छीन लेने से उस प्लेयर की काबिलियत तो नहीं चली जाएगी। अगर कोई आपसे, वो इंसान चला भी गया दूर, पर उससे आपकी कोई काबिलियत तो कम नहीं हो गई ना। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये जो कमी है, ये इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आप में कुछ गलत है, उसकी वजह से वो इंसान ने आपको छोड़ दिया। क्या सच में ऐसा है? क्या आप में कुछ गलत है इसलिए उस इंसान ने छोड़ दिया? जो एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा कि सपोज़ कि आपको शाही पनीर बहुत पसंद है या पालक पनीर बहुत पसंद है, और आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और मेन्यू देता है आपको वेटर, और आप उसमें से कोई भी एक डिश को चूज़ करते हो।
तो जब आप शाही पनीर या पालक पनीर को चूज़ करते हो तो क्या इसका मतलब ये है कि जो मेन्यू में बाकी 200 चीज़ें हैं वो ख़राब हैं? नहीं। उस समय पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको मन कर रहा है कि आपको वो चीज़ खानी है, इसलिए आप वो खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें बेकार हैं। वैसे ही जो इंसान आपको छोड़ के गया वो इसलिए छोड़ के नहीं गया कि आप में कोई गलती है या आप सही नहीं हो या आप में कोई कमी रह गई है। वो इसलिए छोड़ के गया क्योंकि इस टाइम पे शायद उसे कुछ और चाहिए ज़िंदगी से, या वो कुछ और सोच रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में। अब वो सही सोच रहा है या गलत, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये आपकी नहीं है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसने आपको रिजेक्ट इसलिए नहीं किया कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब है या आप ख़राब हो, इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि शायद उसको कुछ और चाहिए अपनी ज़िंदगी से। और शायद ये अच्छा भी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हडल्स हैं यही तो हमें बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये हडल्स पार करते करते ही तो हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं। और जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है, जब वो रिजेक्शन मिलती है, तब ऐसा लगता है कि अब शायद मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे। अब जो है हमारी किस्मत में यही है, अब तो इसी से बात करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि हर 10वें दिन 5वें दिन आप उसे कॉल करोगे, फिर वो चाहे वो आपको गाली दे, चाहे वो आपको कुछ भी बोले, पर आप कॉल करोगे, क्योंकि अब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया ना। इसके अलावा कोई अच्छा मिले ना मिले पता ही नहीं है ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भरोसा करो खुद पर कि आप यहाँ तक पहुँचे हो यार। आपके माँ बाप ने इतना बड़ा किया है तो भीख मांगने के लिए तो नहीं किया। शायद ये आपकी ज़िंदगी का लो हो सकता है। एक जाकिर खान का ये डायलॉग है कि ये मेरी ज़िंदगी का लो हो सकता है, पर मैं इसे लोएस्ट नहीं बनने दूंगा। कि ये शायद आपकी ज़िंदगी का लो होगा, पर इसे लोएस्ट मत बनने दो। और ये आप पे बिलीव रखता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को कैसे टेक फॉरवर्ड करते हो, कैसे आप अपने आप को खुद आगे लेके जाते हो। अगर आप अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते, आप अपने आप पे वो बिलीव नहीं कर सकते, तो ये मूव ऑन प्रोसेस आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस मूव ऑन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? फिर से वही छोटी छोटी चीज़ें अचीव करने से। सबसे पहले अपना कुकी जार समझो। कुकी जार मतलब समझो कि आपकी ज़िंदगी एक जार है और उसमें छोटी छोटी कुकीज़ हैं। कुकीज़ मतलब आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी अचीवमेंट। फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, कॉपी लेना है, नोटबुक लेनी है, उस पर लिखना है कि क्या आपकी पहली अचीवमेंट है। छोटी छोटी अचीवमेंट लाइफ में, कि आपने पहली बार कुछ ऐसा किया था, आपने शायद किसी की हेल्प की थी, शायद कुछ अर्न किया था, कुछ अचीव किया था, ऐसे इन सब चीज़ों को लिखना है। ठीक है, जब आप वो सारी चीज़ें लिखोगे एक एक करके, 2 3 4 चीज़ें 5 चीज़ें छोटी छोटी होंगी, पर आपको गौर करना पड़ेगा कि ज़िंदगी में कहाँ है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन कुकी जार्स को लिखो और आगे क्या छोटी छोटी चीज़ें करनी है वो भी लिखो। जैसे कि ज़िंदगी में मैं 6th क्लास में फ़ेल हो गया था। ठीक है, हाँ जानता हूँ बहुत वर्स्ट चीज़ है। उस टाइम मुझे भी लग रही थी कि यार 6th में कौन फेल होता है, पर आई फेल्ड इन 6th स्टैंडर्ड। और उस टाइम पे एक बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा रिजेक्शन फेस करना, इतने ज़्यादा लोग आपको कुछ ना कुछ रोज़ डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उसे फेस करके आगे बढ़ना, डेली लोगों के सुनना, लोगों से नज़रें चुराना, फिर उन्हीं लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शायद वो एक 6th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मेरे लिए भी था। पर वो जब मैंने क्रॉस आउट किया तो मुझे लगा कि वो मेरी ज़िंदगी का एक कुकी जार में एक कुकी है जहाँ से मैंने कुछ अचीव कर लिया। और वो अचीव करने की वजह से अब वो शायद सबके लिए बड़ी चीज़ ना हो, पर मेरे लिए बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने वो चीज़ की। एक 6th क्लास के बच्चे के लिए वो सब चीज़ें करना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उस फेज़ पे इतने बड़े रिजेक्शन को, जहाँ पे क्लास का हर बच्चा आपके बारे में बात कर रहा है, जहाँ आपके जूनियर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे
लोग आपको एक अलग नज़र से देख रहे हैं, पर आपने वो कंप्लीट कर लिया। तो शायद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होंगी, बस आपको ढूंढनी है, उनको लिखना है, और फिर आगे क्या छोटी छोटी चीज़ें आप करना चाहते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो जैसे आपने 2 रोटी एक्स्ट्रा बना ली अपने खाने के साथ और किसी को खिला दी, और सोचो ऐसा 30 दिन तक आपने किसी के लिए कर दिया, अलग अलग लोगों के लिए, एक इंसान के लिए नहीं, किसी बच्चे के लिए जो रोज़ आपके ऑफिस से, घर से ऑफिस के रास्ते में सिग्नल पे बैठता है। कभी सोचते ही नहीं ना कि जो आपके ऑफिस से घर के रास्ते में आप जाते हो, टिफ़िन बना रहे हो, तो 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लो, उसमें सब्जी डाल के वहाँ पे सिग्नल पे उसे दे के जा सकते हो। रेस्टोरेंट में जो खाना खाया, अगर वो बच गया तो उसे पैक करा के रोड पे दे दिया। ये हम सोचते ही नहीं है, पर अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें कर लें तो शायद ये हमारे कुकी जार में वो चीज़ हो सकती है कि यार आई डिड समथिंग। मतलब अगर आप 300 दिन तक अपने 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के किसी को खिला दिया, मैक्सिमम लोग कर सकते हैं जो मिडिल क्लास भी हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, पर आपके लिए वो एक अचीवमेंट हो जाएगा। यू लाइक किसी भूखे के लिए आपने एक टाइम का खाना अरेंज कर दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये कुकी जार को भरना है। ये कुकी जार से क्या होगा कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतनी चीज़ें खुद की हैं और मैं आगे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा तो आज भी एकदम से बड़ी चीज़ मत ट्राई करो, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा, ये जो वापस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी? जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड क्या है? थैंकफुलनेस। कई बार एक इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हम भगवान का शुक्रिया अदा ही करना बंद कर देते हैं जो भी हमारे पास है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या ही हमारे पास। अपने चलती हुई सांसों को देख लो, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, अभी रुको। आपकी सांसें भी चल रही है ना, उसके लिए भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। हम अगर चल पा रहे हैं, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम ट्रम्पलिन पे गए। ट्रम्पलिन दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे जो लोगों ने देखा होगा उस पर जंप करते हैं और लोग बैक फ्लिप करते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं उस पर, ट्रम्पलिन पे। तो ट्रम्पलिन पे हम कूदने के लिए गए और वो ट्रम्पलिन बड़ा मज़ेदार किस्सा है वहाँ का कि हम लोग कूद रहे थे, सारे मज़े कर रहे थे। उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी की थोड़ी बहुत टेंशन में था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, जो मैं चाहता हूँ वो होगा नहीं होगा, या कुछ चीज़ें ख़राब होने, कुछ चीज़ें सही हो रही हैं। थोड़ी टेंशन में था। वहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे हम, और तभी मैंने एक बच्चा देखा ऊपर बैठा था और वो ग्रिल पे ऐसे हाथ रख के नीचे देख रहा था। और मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने देखा कि वो बच्चे के चेहरे पे ना बड़ी एक पर्टिकुलर सी उदासी है। तो तभी मेरा ध्यान उसके नीचे उसके पाँव पे गया। वो व्हील चेयर पे बैठा था लड़का, वो चल नहीं सकता था। और मुझे लगा कि उसका बस ज़िंदगी का एम या ख्वाहिश सबसे बड़ी ये होगी कि वो ट्रम्पलिन पे आके कूद ले, जंप कर ले एक बार। और हम वो कर रहे हैं, पर वी आर नॉट थैंकफुल फॉर दैट। तो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें तब बढ़ती हैं जब हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं। जब हम उन चीज़ों की तरफ देखेंगे जो हमारे पास नहीं है, जैसे वो इंसान जो चला गया, तब हम सैड फील करते हैं, तब हम बुरा फील करते हैं। पर जब हम उन चीज़ों की तरफ देखेंगे जो हमारे पास हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं। तब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी दिक्कत ये है कि एक इंसान को आपने अपनी दुनिया बना लिया। अब वो जो आपका बिलीव का बबल था वो टूट गया और चूर चूर हो गया और आपको लग रहा है अब कुछ बचा नहीं। तो सबसे पहले किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो वो चीज़ें लिखना शुरू करो। एक एक्सरसाइज होती है जैसे ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज भी बोलते हैं, तो इसे लिखना है डेली। मतलब 10 चीज़ें भी आप लिख सकते हो डेली कि आई एम थैंकफुल फॉर मी टू बी अलाइव। ठीक है, आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स टू बीइंग विद मी। आई एम थैंकफुल फॉर फूड व्हाट आई गेट टुडे इन ब्रेकफास्ट और डिनर।
आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर कि मेरे सर पे छत है, आई एम थैंकफुल फॉर कि मैं एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर पा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ें आपको ये चीज़ें लिखनी है रोज़ सोने से पहले। ये क्या है, आपको एक ग्रेटिट्यूड देंगी, आपको एक पॉजिटिविटी देंगे, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे कि आई ऑलरेडी हैव दीज थिंग्स इन माई लाइफ। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म में अब सर्वाइव कर सकता हूँ। चलो एक छोटा सा हिस्सा चला गया, बट ये सारी चीज़ें हैं और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। बस मुझे उन चीज़ों की तरफ देखना है जो चीज़ें मेरे पास हैं। उससे मेरा बिलीव खुद के ऊपर कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, इतनी चीज़ें मेरे पास हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ ज़िंदगी में दूसरों के लिए, अपने लिए, तो उनसे आपका एक बिलीव खड़ा हो जाएगा। और अगर इतनी चीज़ें हैं तो मैं इस मूव ऑन को भी एक अंजाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उससे एक बिलीव आ जाएगा। और वो बिलीव आने की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे, आप एक्साइटेड हो पाओगे। अब आप रो नहीं रहे हो पीछे बीती हुई चीज़ों के लिए, अब आप एक्साइटेड हो कि आगे जो ज़िंदगी आने वाली है वो और खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि ये शायद ये चीज़ निकल गई है। यही तो थॉट है ना कि हम लोगों को कल खाना नहीं मिला तो हम रोते हैं, या हमको आज खाना नहीं मिला तो हम रोते हैं, पर हमें कल खाना मिला था उसका शुक्रिया कौन करेगा। तो हमें ये चीज़ का दुख हो रहा है कि हमने जो प्लानिंग की थी पूरे इतने सालों के उस इंसान के साथ, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, हमारे सपने टूट गए। पर जितना जिया उसके लिए तो शुक्रिया करो कि हाँ यार, ज़िंदगी के 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अच्छे गुजरे। नाउ आने वाली ज़िंदगी है आगे, और मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, उसके लिए मुझे चलना है। वो बिलीव रखना है, और ये भी बिलीव रखना है कि कोई इंसान मेरे लिए टॉक्सिक था, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो शायद ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलता, पर वो अच्छा नहीं है, तभी ये रिश्ता टूटा, और तभी मुझे आगे बढ़ना है। ये भरोसा आ गया, ये बिलीव आ गया, तो ये पूरा मूव ऑन प्रोसेस आसान हो जाएगा। तो ये था डे 2, बिलीव। होप सो कि इस वीडियो ने आपके अंदर के उस बिलीव को जगाया होगा, और वो भरोसा ज़रूर आया होगा कि यू कैन डू दिस। जो था अच्छा था, पर अब टूटा है, तो इसका मतलब अब मेरे लिए अच्छा नहीं है, या इंसान अब सही नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो आज से जब तक ये ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कर रहे हो, जब तक आपको भरोसा नहीं होता, तब तक स्टेप 3 मत देखना। जब भरोसा हो जाए तब स्टेप 3 पे चलते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।